नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। हमने पिछली क्लासेज में कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन जिनका लेवल नॉर्मल होता है, कुछ क्वेश्चन जो बेसिक लेवल से हम, यदि आप मैथमेटिक्स की एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स को एक बेसिक से लेवल से कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स को निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन करना है कॉन्सेप्ट के बेस पर, यानी कि हम आपको एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से काफ़ी एक अच्छे लेवल तक, आपको एक काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक हमको यहाँ से गेन कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हम आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्वेश्चन भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़ा सा लेवल अप हो गया। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं वो भी यहाँ पर कराएंगे, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सोल्व करना है, जिससे आपको पता चलता है कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आज क्लास की ओर। और जो आपके लिए क्लासेज हो रही हैं, ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्लासेज हमारी स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, और कुछ क्लासेज और हम स्टार्ट कर देंगे शायद, जैसे कि एक 1 वीक के अंदर हम जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, और जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके जनरल साइंस के, बायोलॉजी की क्लास चल रही हैं आपके रेगुलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे कि हम आपको सारा जितना भी मैटर है, यानी कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको रिबेल स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से हर एक टाइप का मैटर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन और कराएंगे हम। आज का हमारे जो ये क्लास होने वाली है, यानी कि इस क्लास में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिन क्वेश्चनों से कुछ एक स्टूडेंट तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, यानी कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लगता है उनको। आज उन्हीं क्वेश्चन को हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार होगा हमारा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो जिसमें सीपी या एसपी सेम दे रखा हो, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस या एसपी सेम दे रखा हो, सेम दे रखा हो। ठीक है, उन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करना है, वही चीज़ आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लगते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ से अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिबेल स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको किसी भी बुक से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2000 रुपये में खरीदा, यानी कि 2 वस्तुओं को खरीद रहा है, प्रत्येक वस्तु को, यानी कि एक को 2000 में खरीदा, सेकंड वाली को 2000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 20% लाभ और 30% हानि पर बेचा, जिससे उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ व हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें यानी कि उनका सीपी सेम दे रखा है। फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई फर्स्ट वस्तु मान लेते हैं, फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट मान लेते हैं, आर्टिकल यानी कि वस्तु, आर्टिकल फर्स्ट मान लिया और आर्टिकल सेकंड। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आपको इसी क्वेश्चन को एक बेसिक से वे से, यानी कि एक बेसिक से नॉलेज की वे से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखाएंगे बेसिक से कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, और फिर इसी क्वेश्चन को हम आपको कम से कम टाइम में
यानी कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट से सोल्व करना भी सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बेसिक से कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यानी कि आप किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बेसिक लेवल होगा और उसके बाद आप एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ पर एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल यानी कि क्वेश्चन को एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर किस प्रकार सोल्व करना है वो भी यहाँ पर सिखाने वाले हैं। अब देखो, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को फर्स्ट वस्तु मान लिया और सेकंड वस्तु मान लिया। सबसे पहले आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में यदि लाभ दिया हो, सीपी हमेशा 100% होता है, लाभ दिया हो तो 100 में प्लस कर देंगे, हानि दी गई हो तो 100 में माइनस कर देंगे। ठीक है, उस वे से हम एक बार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो वस्तुओं को प्रत्येक को 2000 में खरीदा, उसने इन वस्तुओं को क्रमशः यानी कि फर्स्ट वाली को 2000 में खरीदा, उसके बाद सेकंड वाली को वस्तु को भी 2000 रुपये में खरीदा। फिर दे रखा है एक वस्तु पर 20% लाभ और सेकंड वाली वस्तु पर 30% की हानि पर बेचा। इसको 20% लाभ पर बेच रहा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं 2000 की वस्तु है, इसका एसपी निकालते हैं फर्स्ट वाली वस्तु का। 2000 मल्टीप्लाई 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120/100। ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो काट देते हैं तो इसका एसपी आ जाएगा। फर्स्ट वाली वस्तु का एसपी आ गया हमारा कितना, 12 दूनी 24 और ये 2 जीरो, यानी कि 2400 रुपये में उस वस्तु को बेच देते हैं। 20% लाभ पर बेचने पर हमें 2400 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया। सेकंड वाली वस्तु के भी एसपी निकालने, फिर से ये हमारा आ गया एसपी फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट के लिए। सेकंड वाली वस्तु के निकाले एसपी सेकंड, यानी कि सेकंड वाली वस्तु को कितने में बेचा, 30% हानि पर बेच रहा है। 2000 रुपये की वस्तु है, 30% हानि पर बेचा यानी कि 70 में बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, 20 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 1400। ठीक है, सेकंड वाले एसपी आ गया हमारा कितना 1400, फर्स्ट वाला एसपी, दोनों एसपी को जोड़ दें यानी कि कुल लाभ या हानि निकाले तो किस प्रकार निकालेंगे। अब देखो, कुल लाभ या हानि दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हो गया 4000, दोनों वस्तुओं का एसपी कितना हो गया, देखो 2000 इसका 2000 इसका, कितना सीपी हो गया 4000, बेच कितने में रहा है 2400 प्लस 1400 कितना 3800। ठीक है, 3800 रुपये में वो क्या करता है, बेच देता है। लाभ यानी प्रतिशत निकालें। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस कितने रुपए का 200 रुपये का, कितने रुपए पर, सीपी पर, यानी कि 4000 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई लिए करते हैं कि हमें लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन 3 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो काट दिया, 4 से 20 को काटते हैं तो कितना आ गया हमारा 4 पंजा 20। ठीक है, यानी कि 5 बार कट रहा है, 5% क्या आ गया लॉस। ठीक है, हमारा आ गया इसमें 5% लॉस। ठीक है, अब देखो, यदि आप क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते हैं, यानी कि आपको सोल्व इस टाइप से करना नहीं है, यदि आप बेसिक से कॉन्सेप्ट से यदि मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक सी नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस वे पर सोल्व किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नहीं निकालना। आप यदि मैथमेटिक्स घर पे निकाल रहे हो, आप मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हो, तो आप एक बार इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार सोल्व नहीं करना। यदि आप एग्ज़ाम में इस टाइप से सोल्व करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी क्वेश्चन को अभी अगर हम कम से कम टाइम में, यानी कि आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कि आप स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हमारा बेसिक। अब चलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड पर। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट वाली वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का, 20% यहाँ पर लिख लें। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगा लेंगे और लॉस हो रहा है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है,
फर्स्ट वाली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट, सेकंड वाली वस्तु पर लॉस हो रहा है तो माइनस लगा देंगे 30%। अब देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने आर्टिकल दिए गए हैं ये मत देखना कि कितने में खरीद रहा है कितने में बेच रहा है, आपको उस वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यदि आप एक करेक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास एसपी और सीपी की, और यदि आपके पास रेशियो है, उनका अनुपात है, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसको रेशियो के टाइप पर बेस पे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 20% लाभ पर 30% की हानि पर, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। सबसे पहले जोड़ दें 20%, प्रतिशत बाद में लगा लेंगे, ठीक है। प्रतिशत को हम बाद में लगा लेंगे 20, यदि प्लस माइनस को 30 में जोड़ देते हैं और बटा, ठीक है। बटे में वो लिखेंगे जितने आर्टिकल हैं, जितने आर्टिकल दिए हैं, कितना, एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, दो आर्टिकल हो गए तो दो का भाग दे देंगे इक्वल टू, ठीक है। यदि आपका आंसर पॉजिटिव यानी कि प्लस आ रहा है तो लाभ होगा, यदि आंसर माइनस आ रहा है तो हानि होगी, ठीक है। अब देखो 30 में से 20 गया तो माइनस का 10 बटा 2, 2 से काटते हैं तो हमारा 5%, क्या आ गया, माइनस आ रहा है तो लॉस होगा। लॉस परसेंटेज आ गया कितना, 5%, ठीक है। लॉस प्रतिशत आ गया हमारा कितना, 5%, ठीक है। ध्यान रखेंगे यही हमारा आंसर है। यदि आप क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते हैं तो आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी टाइप से सोल्व करना है। क्वेश्चन वही होंगे, डाटा भी थोड़ा सा चेंज होगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर राइट साइड स्क्रीन पर दिखेगा। एक व्यक्ति ने 3 कैमरों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये में खरीदा। आप ये मत देखना कि 5,000 में खरीद रहा है, 6,000 में खरीद रहा है, 7,000 में, 10,000 में, आपको इस वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल ध्यान रखना है, प्रॉफिट या लॉस कितने प्रतिशत हो रहा है वो ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 3 कैमरों को प्रत्येक को 5,000 रुपये में खरीदा। उसने इन कैमरों को क्रम से, यानी क्रम से मतलब क्रम से, ठीक है, 15% लाभ, 5% हानि और 10% हानि पर बेचा, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ व हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं कितने आर्टिकल हैं हमारे पास, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कैमरे हैं। फर्स्ट कैमरे को 15% लाभ पर, यानी कि प्लस लगा दें 15% लाभ पर। सेकंड वाला 5% की हानि, मतलब कि माइनस लगा दें 5%, और लास्ट वाला 10% की हानि, फिर से माइनस लगा दें। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड लेवल पे ही आपके क्वेश्चन को सोल्व करना है, ना कि बेसिक लेवल पर। एग्जामिनर को आपको एक कम से कम टाइम में एक ऐसा आंसर चाहिए जिससे वह सेटिस्फाइड हो सके, करेक्ट आंसर चाहिए। आपको टाइप नहीं पूछेगा कि आपने किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया है। सबसे पहले देखते हैं कितने आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, सबको जोड़ दें। सबको जोड़ दिया, कितना, 15%, 15 माइनस का 5 माइनस का 10 अपॉन, कितने आर्टिकल हैं, 1, 2 और 3, 3 है तो 3 का भाग दे देंगे। जितने आर्टिकल होंगे उन्हीं का उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यदि इसको जोड़ते हैं तो 15 माइनस 5 और माइनस 10 हो गए कितने, माइनस के 15 और 8 प्लस के 15, यानी कि कितना हो गया, 0 हो गया। 0/3 यानी कि 0, ठीक है। ये हमारा आंसर है। 0 का मतलब उसमें न तो उसको प्रॉफिट हुआ न ही उस पर लॉस हुआ। इस प्रकार देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन को कि इस पर 15 रुपये की, यानी कि उसका सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका 100 रुपये मोल था, 15 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये की यहाँ पर हानि हुई, 10 रुपये की यहाँ पर हानि हुई, तो यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ, उसको 15 रुपये का लाभ हुआ, हानि भी 15 रुपये की होगी। उसको उस व्यापार में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इस क्लास से, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चनों को ध्यान नहीं रखना, कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हम धीरे धीरे अप करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। समान क्रय मूल्य पर खरीद रहा है यानी कि सीपी सेम है उनका, दो वस्तुएं हैं। फर्स्ट मान लें, फर्स्ट वस्तु मान लेते हैं और ये सेकंड वस्तु, ठीक है। एक दुकानदार दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। वह एक वस्तु 12.23 यानी कि 12.2% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 17.77% लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों को लाभ पर बेच रहा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपको ये तो नॉर्मल मालूम है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाली वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 12.23। 12.23% का क्या हुआ उसे, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब प्लस लगा लें। उसके बाद देखते हैं सेकेंड वाली वस्तु पर 17.33% का क्या होता है, प्रॉफिट। फिर से प्लस लगा लें। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस व्यापार में उसे टोटल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों प्लस के हैं तो आपको पता है प्रॉफिट प्रतिशत होगा। प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत नहीं, दोनों वैल्यू को जोड़ दें, 12.23 प्लस 17.33 बटा जितने आर्टिकल हैं वो भाग दे देंगे। दो आर्टिकल हैं, एक और दो आर्टिकल दो का भाग दे देंगे। 12.23 प्लस 17.23 को जोड़, सॉरी 17.77 है ये, वैल्यू थोड़ी सी गलत होगी, आप ध्यान रखना। 17.77, ठीक है, 17.77%, ठीक है। अब देखो दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 23 और 77, 100, ठीक है। 100 यानी कि पॉइंट के बाद 100 रहा है तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा। और 12 और 17 29, 29 प्लस 1 कितना हो गया, 30। आप वैसे भी जोड़ सकते हैं, 30/2। यदि इसको काटते हैं तो कितने बार, 15 बार, 15%। प्रॉफिट प्रतिशत आ गया हमारा कितना, 15%। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, इस टाइप को आप ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, हम आज यही टाइप करेंगे कि आपका सीपी सेम है। नेक्स्ट कल वाली क्लास में सीखेंगे जिनका एसपी सेम हो, ठीक है। इसमें सीपी सेम है, नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे जिनका एसपी सेम हो, ठीक है। 15% आ गया, क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 7,000 रुपये में खरीदा। कितने में भी खरीदे, 7,000 में, 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में, लाख में, 2 लाख, कितने में भी खरीदा, उस वैल्यू से आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है तो किससे, प्रॉफिट से, लॉस से, ठीक है। और उसका अनुपात आ रहा है तो अनुपात से, ठीक है दोस्तों। अब देखो उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 27.96% लाभ, 13.81% लाभ और 8.50% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकले, फर्स्ट वस्तु, सेकंड वस्तु और थर्ड वस्तु, 3 वस्तुएं हैं। फर्स्ट वाली वस्तु पर, ठीक है, क्रम से दे रखा है तो हम क्रम से ही लिखेंगे। क्रम से दे रखा है 27.96% लाभ, लाभ हो रहा है तो प्लस 27.96% लाभ, फर्स्ट वाली वस्तु पर लाभ होता है। सेकंड वाली वस्तु पर 13.81% लाभ, 13.81% लाभ दे रखा है तो प्लस लगा लें, ठीक है। लास्ट वाली वस्तु पर हानि हो रही है कितने की, 8.50% की क्या होती है, हानि हो रही है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन उसी टाइप से सोल्व करना है, उसी टाइप से सोल्व करेंगे। कितने आर्टिकल है हमारे पास, 3 आर्टिकल हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको जोड़ दें। सबसे पहले जोड़ते हैं 27.96% और 13.81% को जोड़ ले एक बार। 9 और 1 10,
सुपर, ठीक है, हासिल 1 बच गई, 8 1 9, 9 और 6 15, हासिल 1 बच गई, 3 1 4, 4 और 7 11, ठीक है। फिर हमारे पास हासिल 1 2 3 1 4 यानी 41.50, ये होगा हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्लस वाली संख्या है, ठीक है, -8.50, ठीक है। बटे में कितने आर्टिकल है हमारे पास, 3 आर्टिकल हैं, 3 को भाग दे देंगे, इन सभी को 3 में भाग दे देंगे इनको जोड़कर, ठीक है। यदि 41.50 में से 8.50 गया तो हमारा कितना बच गया 33/3। तो हमारा क्या है, यानी कि प्रॉफिट वाली संख्या ज़्यादा है, प्लस आ रहा है तो यानी कि प्रॉफिट होगा, और यदि माइनस आ रहा है तो यानी कि लॉस होगा। प्रॉफिट प्रतिशत है, प्रॉफिट प्रतिशत निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, प्रॉफिट प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 33 को 3 से काटते हैं तो कितना 11 बार कटता है, 11 टाइम कटता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आ गया हमारा कितना 11%, यानी कि इस सौदे में उसे टोटल 11% का क्या हुआ लाभ हुआ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ नहीं घूमना, क्वेश्चन को आपको डटकर मुकाबला करना है क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले आपको दे रखा था कि फर्स्ट वाली वस्तु पर इतने प्रतिशत का लाभ, इतने प्रतिशत की हानि। यदि आपको उनमें से एक पूछ ले और टोटल लाभ या हानि दे दे तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। सोल्व इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखेंगे, जो नहीं दी गई है उसको एक्स मान लेंगे या फिर कुछ और कुछ मान लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा नेक्स्ट। एक दुकानदार 41 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से 500 चॉकलेट खरीदता है और वह 100 चॉकलेटों को, यानी कि कितने चॉकलेट हैं, कितने की दर से खरीद रहे हो, कितने रुपए में खरीद रहे हो, उससे आपको वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना। सबसे पहले देख लेते हैं कितने चॉकलेट हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। वह 100 चॉकलेटों को 10% लाभ पर बेच देता है तथा शेष बचे हुए चॉकलेटों को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि कुल उसे, यानी जो टोटल व्यापार है उसमें 20% का लाभ हो, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है टोटल। सबसे पहले देखते हैं कितनी चॉकलेट है उसके पास, 500। 500 में से 100 चॉकलेटों को, 100 चॉकलेट आ गई, बची हुई शेष कितनी 400। 100 चॉकलेटों को क्या करता है वो 10% लाभ पर बेच देता है, 10% प्रॉफिट पर क्या कर देता है बेच देता है, ठीक है। कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, शेष बची हुई कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि उसे कुल 20% का लाभ हो, ठीक है। इतने दिया है तो यानी कितने प्रतिशत, 400 चॉकलेटों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, एक्स मान लें, x% लाभ पर बेचना चाहिए। उसे टोटल व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हो, लाभ दिया गया है 20% का लाभ हो, ठीक है। टोटल व्यापार में उसे 20% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको जो बड़ी वैल्यू दी गई है, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू दी गई हैं उनको एक रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो 100 को 400 से काटा तो 1 कितना आ गया 4, ठीक है, ये आ गया 1:4। इसको काट नहीं सकते, इनको रहने देते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो के बाद जितने प्रतिशत दी गई है उसके साथ गुणा करना है उसको। 10% को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10% बाद में लगा लेंगे, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगा लेंगे। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि इसके आगे माइनस लगाते हैं x% हानि पर बेचा जाइए कि उससे टोटल जितना व्यापार है उसमें कुल 20% का क्या हो उसे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब देखो 10 प्लस माइनस लग रहा है तो माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 4x, माइनस का 4x अपॉन जितने आर्टिकल दिए गए हैं, कितने आर्टिकल दिए गए हैं 1 + 4, 5 आर्टिकल हो गए, इक्वल हमारा जो प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत आता जो बराबर में लिखते थे वो बराबर में लिख देंगे इस तरफ, ठीक है, इस साइड बराबर में लिख देंगे। कितना प्रतिशत तो टोटल 20% प्रॉफिट, 20 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखो
20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। माइनस के 4x हैं, 10 उधर जाएगा, यानी कि माइनस के 4x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 में से 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बच गया 90। ठीक है, 90 बच गया। 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर 100 हो जाता है, और उसमें 10 घटाते तो 90। माइनस का 4x, x की वैल्यू चाहिए हमें, x इक्वल टू 90/4, यहाँ पर माइनस लगा दें, 4 ये इसके बटे में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कंप्लीट संख्या क्या होगी, माइनस की। यदि इसको हम काटते हैं यानी कि x बराबर इस प्रकार लिख लेते हैं, माइनस का 90/4। अब देखो आपको पता है कि 90 का आधा होता है 45, और 45 का आधा करते हैं तो हमारा कितना आ गया 22.5%। क्या लॉस हो रहा है तो लॉस माइनस लगा देंगे। ठीक है, लॉस हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि जो बची हुई 400 चॉकलेटें हैं उनको 22.5% लॉस पर बेचा जाए तो उसे टोटल व्यापार में 20% क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, इस प्रकार गुणा करके यहाँ पर लिखना है। जितने आर्टिकल दिए गए हैं आपको आर्टिकल ऊपर वाले नहीं लेने, क्योंकि हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर रखा है, तो ऊपर वाले आर्टिकल नहीं लेंगे। जो रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद जो आर्टिकल आते हैं वहीं को नीचे लिखना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और आपको कैलकुलेशन इस प्रकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करते हैं कि आपको हम एक टाइप के यहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आपको क्या करना है 3-4 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का यदि आपने टाइप देख लिया तो सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर डायरेक्ट मत देखिए आप। उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को फिर से चलाइए। ठीक है, क्लास को फिर से स्टार्ट कीजिए। यदि आपका आंसर आ जाता है ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को देखिए। ठीक है, लेकिन स्किप नहीं करना आपको, ध्यान रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति 220 किलो चारा खरीदता है, इसके 30% मात्रा 40% लाभ पर बेच देता है, और पूरे व्यापार का 19% लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है 220 किलो चारा खरीदता है। हमें इसकी क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तो उसके लाभ प्रॉफिट प्रतिशत से, लाभ प्रतिशत से। सबसे पहले मान लेते हैं उसका चारा कितना है, 100% है। ठीक है, मान लेते हैं 100 kg मान लो, 100 kg मत मानो आप, 100% मान लो। ठीक है, क्या करता है कि वो एक व्यक्ति 220 किलो चारा खरीदता है, और इसके 30% मात्रा, यानी कि 30% मात्रा कितना हो गया 30, 100% का 30% कितना हो गया 30 हो गया, और 30% मात्रा 40% लाभ पर बेचता है, यानी कि 30% मात्रा को 40% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट प्रतिशत 40% लाभ हो गया। ठीक है, अब देखो जो बचा हुआ है शेष बचे हुए आप, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शेष बचे हुए चारे को किस लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे टोटल व्यापार में 19% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, अब देखो शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, शेष मात्रा कितनी बच गई, 100 में से 30% इधर आ गया, बचा 70%, 70% कितना 70। ठीक है, इसको x मान लें, और प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। फिर से आपको क्या करना है, आपको वही वैल्यू क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में कन्वर्ट करें 3:7। ठीक है, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लग रहा है तो प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत आ गया 120, प्रतिशत बाद में लगा लेंगे। 120 प्लस 7x अपॉन जितने आर्टिकल हैं 3 और 7, 10 आर्टिकल इक्वल टोटल व्यापार में उसे 19% का लाभ चाहिए, 19 रख देंगे इक्वल बराबर। ठीक है, 10 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 190, और 190 में से 120 उधर घट जाएंगे तो 7x बराबर बच जाएगा कितना, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 7x बराबर बच गया 190 हो जाएंगे उधर जाते ही, और 120 घट जाए तो कितना 70 बच गया।
x की वैल्यू निकालते हैं तो 7 से 7 70 को काटा तो कितना 10। x बराबर आ गया 10%, यानी कि 10% आ गया। x बराबर 10%, यानी कि शेष बचे हुए चारे को यदि हम 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो उसे पूरे व्यापार में 19% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन आज का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने वाला है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन को नहीं सोल्व नहीं करना है, लेकिन आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के बेस पर अपने कॉन्सेप्ट बनाओ या फिर अच्छे कॉन्सेप्ट कहीं से सीखो आप। ठीक है, ना कि फॉर्मूला बेस पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने वाला है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने वाला है। एक दुकानदार ने कुछ पेन 4500 रुपये में खरीदे। कितने में भी खरीदे, 4500 में, 5000 में, आपको उस वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, 4500 रुपये में खरीदे। उसने इनमें से 20% को, सबसे पहले हम मान लेते हैं उसके पास टोटल कितने पेन हैं 100। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसने इनमें से 20% को 25% की हानि पर और शेष पेनों के, यानी कि बचे हुए पेनों के शेष को 50%, शेष के जितने हैं उनका 50% को 50% लाभ पर बेच देता है। 21% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष पेनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखो माना उसके पास टोटल पेन है 100 पेन, उनमें से 20% को, 20% कितना आ गया, 20 आ गया। 20% पेनों को क्या करता है, 25% की हानि पर बेचता है। माइनस लगा दें हानि से, 25% की हानि पर बेचता है। और शेष बचे हुए पेनों को, कितने प्रतिशत बच गया, 80 पेन बच गए। 80 के 50% को, 80 का 50% कितना आ गया, 40 को क्या करता है, 50% के लाभ पर बेचता है। 50% के लाभ पर बेच देता है। और बचे हुए शेष पेनों, कितने पेन शेष बच गए, 20, 40, 60, 60 और कितने बच गए, 40 पेन और बच गए। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी कि x मान ली इसको, कितने प्रतिशत, 21% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष पेनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, x प्रतिशत लाभ मान लें। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लें। यदि आप क्वेश्चन को इतना लिख लेते हैं, यदि आप क्वेश्चन को इतना लिख लेते हैं तो आपका आंसर यानी कि कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, मॉडिफाई करना है अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी दिया गया हो लेकिन अपने कॉन्सेप्ट में क्या करना है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, कन्वर्ट करना है आपको। सबसे पहले इनका निकाल लें हम रेशियो, 20 एकम 20, 1:2 और यहाँ पर भी 2 अनुपात। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ ले, इससे गुणा करके 25% की हानि हो रही तो माइनस का 25, 25 इक्वल लगा ले, माइनस का 25 प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 2x, लाभ पूछ रहा है तो लाभ ही लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगा लिया। अब कौन, कितने आर्टिकल हैं, 2, 2 4, 1 5, 5 आर्टिकल हैं। उससे पूरे जितना उसका व्यापार है उसमें टोटल उसे चाहिए 21% का लाभ, टोटल 21% का उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। बराबर 21 रख देंगे, सोल्व करते हैं। 21 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 105, और यदि 100 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75, 75 उधर माइनस में जाएगा, यानी कि 2x बराबर, आपको हम यहाँ पर एक 10th लेवल के स्टूडेंट की तरह तो समझा नहीं सकते कि उधर ले जाएंगे, सबसे पहले घटाएंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, वो बच्चों वाली बात हो गई। एक आप ही काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट कर करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। आपको मैथमेटिक्स में यदि आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा इमेजिन करके करते हैं तो आपको क्वेश्चन कम से कम टाइम में आप सोल्व कर पाएंगे। 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया 105, 105, अब देखो उधर 105 हो गया, 100 है और माइनस का 25, 75 आ जाएगा प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस। और यदि 105 में से 75 को घटा देते हैं तो कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 105 में से 75 को घटा देते हैं 30, 2x बराबर है।
और x की वैल्यू चाहिए, 2 से काटते हैं तो कितना आ गया 15%। x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 15%, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 15%, ध्यान रखेंगे आप। x बराबर आ गया 15% लाभ, यानी कि शेष बचे हुए पेनों को, यानी कि कितने पेन बच रहे हैं लास्ट में, शेष 40 पेन बच रहे हैं। यदि 40 पेनों को हम 15% प्रॉफिट पर बेचें, 15% प्रॉफिट पर बेचें, तो उसे टोटल व्यापार में क्या होगा 21% का लाभ होगा, ठीक है। टोटल व्यापार में उससे 21% का लाभ होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको शायद ये क्लास समझ में आई होगी। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पक्का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस हर एक एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, एसएससी, दिल्ली पुलिस, आपकी जितने भी आपके डिफेंस जॉब हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, आप ध्यान रखना। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जितने भी आने वाली क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।